Welcome all of guys. Today we have to see right to equality on this YouTube channel. If you like this video, please share to your friends and please subscribe our LLB कट्टा YouTube चैनल. आज हम सीखेंगे राइट टू इक्वलिटी. राइट टू इक्वलिटी म्हणजे समानते का अधिकार. समानता हमारे देश में समान सभी को समान अधिकार है. सबको समान जो अधिकार है वो बांटे हुए हैं. कौन से आर्टिकल 14 और से आर्टिकल 18 तक. तो अभी आज हम सीखेंगे यस आर्टिकल 14 टू 18 में डॉक्ट्रिन ऑफ द रूल ऑफ लॉ ये पढ़े अभी. The guarantee of the equality before the law is an aspect of what DC calls the rule of the law in England. It means that no man is above the law and that every person, whatever be his rank or condition, is subject to the jurisdiction of the ordinary courts. DC wrote DC wrote every official from the prime minister, every official from the prime minister down to constable or a collector of taxes is under the same responsibility of every act done without legal justification as any of other citizen. तो ये जो इक्वलिटी का जो लॉ है ये आपको गारंटी देता है. गारंटी मतलब आपको शाश्वती देता है कि कोई भी व्यक्ति लॉ के ऊपर नहीं है. एवरी पर्सन इक्वल बिफोर द लॉ, सभी व्यक्ति लॉ के सामने इक्वल है. ओके. और ये जो एस्पेक्ट्स ऑफ व्हाट डीसी कॉल्स, डीसी नाम के जो ये थे मतलब ऑथर थे, उन्होंने इंग्लैंड में इसके ऊपर बहुत सा अध्ययन किया है और उन्हें लॉ की जो ये है इक्वलिटी बिफोर लॉ की ये व्याख्या अपने इसमें लिखी हुई है, अपने किताबों में लिखी हुई है. ओके. उनके अनुसार क्या है? इट मीन्स दैट नो मैन इज अबाउ द लॉ, कोई भी व्यक्ति लॉ के ऊपर नहीं है. every person whatever be his rank or condition is subject to the jurisdiction of ordinary courts. कोई भी व्यक्ति लॉ के ऊपर नहीं है. कोई भी व्यक्ति लॉ के ऊपर नहीं है. लॉ के ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है. एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, सभी व्यक्ति लॉ के सामने एक है. और एवरी पर्सन उसकी रैंक कौन सी भी हो रही, एवरी पर्सन व्हाट एवर हिज रैंक, उसकी रैंक कौन सी भी हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, डीवाईएसपी हो, राष्ट्रपति हो, पंतप्रधान हो, सभी व्यक्ति को समान अधिकार है और सभी व्यक्ति कायदे के आगे समान है. जैसे आप देखते होंगे वोटिंग अगर आपको करना है तो वोटिंग करते हुए आपको लाइन में खड़े रहना है. बराबर है. राष्ट्रपति भी रहेगा, पंतप्रधान भी रहेगा और एक सादा मजूर भी लाइन में खड़ा रहेगा. कोई भी निवडणूक, भारत निवडणूक आयोग का जो कुछ भी ये है रूल्स है वो सबके लिए समान है. इलेक्शन में सभी समान, ये सबको समानते का अधिकार है. कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि भाई अमीर हो तो लड़ सकता है, गरीब हो तो नहीं लड़ सकता. एवरी पर्सन इक्वल बिफोर द लॉ. भारतीय निवडणूक आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब चुनाव जाहिर करती है तो उस चुनाव में भारत के सभी लोगों को हिस्सा रह सकते हैं. गरीब भी रह सकता, अमीर भी रह सकता. ठीक है. कौन सी भी रैंक हो, कौन सी भी कंडीशन हो, इक्वल है. एंड सब्जेक्ट टू द ज्यूरिडिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी कोर्ट्स, और सबके लिए समान ऑर्डिनरी कोर्ट्स है. जैसे राष्ट्रपति है तो उसको अलग कोर्ट है, पंतप्रधान हो तो उसको अलग कोर्ट है. नहीं, सभी व्यक्तियों को एक ही कोर्ट में आना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट. और डीसी क्या लिखते हैं? एवरी ऑफिशियल फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर डाउन टू कांस्टेबल और कलेक्टर ऑफ द टैक्सेस इज अंडर द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी एक्ट डन विदाउट लीगल जुरिस्डिक्शन हैज एनी अदर सिटीजन. इनका ये कहना है. डीसी क्या लिखते हैं कि सभी व्यक्ति को सभी व्यक्ति कहाँ से, प्राइम मिनिस्टर से तो कांस्टेबल से या कलेक्टर से तो चपरासी तक, सभी व्यक्ति जो है वो समान है. ओके. is under the same responsibility of every act done without legal jurisdiction has any other citizens. कोई भी लीगल jurisdiction मतलब कोई भी लीगल अगर jurisdiction उनके पास नहीं है तो वो कुछ भी काम नहीं कर सकते. हाँ, एवरी पर्सन को एवरी जो पर्सन है उनको क्या होना, लीगल जस्टिफिकेशन होना. ठीक है. हैज एनी अदर देन सिटीजन. सभी व्यक्ति को, सभी जो व्यक्ति है, जो कलेक्टर है, प्राइम मिनिस्टर है या इनकम टैक्स है, तो उनको एक सेम उनकी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समान जवाबदारी उनकी कि
हर व्यक्ति को क्या दे, लीगल जस्टिफिकेशन दे। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन से स्कीम आपको दे रहा हूँ, मैं आपका क्या काम कर रहा हूँ, इसका जस्टिफिकेशन हर सिटीजन को उनको देना पड़ेगा। रूल ऑफ द लॉ रिक्वायर दैट rule of the law require that no person shall be subject to the harsh, uncivilized or discriminatory treatment, even when the object is the securing of the paramount existence, paramount exigencies of law and order. रूल क्या है? रूल सबके लिए समान है। रूल ऑफ लॉ रिक्वायर्स दैट नो पर्सन शैल बी सब्जेक्ट टू द हराश। कोई भी व्यक्ति कोई भी दूसरे व्यक्ति को हरास नहीं करेगा, तकलीफ नहीं देगा, अनसिविलाइज नहीं करेगा। यानी अनसिविलाइज मतलब उसको समाज से बाहर नहीं निकलाएगा, उसकी हराश, उसको तंग नहीं करेगा, हरास ट्रीटमेंट नहीं देगा, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट नहीं देगा, मतलब जाति डिस्क्रिमिनेटरी मतलब भेदभाव नहीं करेगा, सबको समानता का अधिकार देगा। ठीक है, कौन देगा? लॉ। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिक्योरिंग ऑफ द पैरामाउंट एग्जिस्टेंस ऑफ द लॉ। हाँ, उसके बाद में क्या है? प्रोफेसर जीसी गेव द 3 मीनिंग ऑफ द डॉक्टरेट रूल ऑफ द लॉ। जो ये है प्रोफेसर डीसी, उन्होंने 3 मीनिंग बताए हैं। किसके? डॉक्टरेट रूल ऑफ द लॉ के 3 मीनिंग उन्होंने बताए। पहला क्या है? absence of the arbitrary power or supremacy of the law. द डॉक्ट्रिन रूल ऑफ द लॉ में 3 ऐसे मीनिंग दिए हुए हैं। उसका पहला जो मीनिंग है क्या है? एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर और सुपरमेसी ऑफ द लॉ। आर्बिट्ररी पावर मतलब सर्वोत्तम पावर। आर्बिट्ररी का मीनिंग ढूंढिए सर, विवेक सर। और द सुपरमेसी ऑफ द लॉ। सुपरमेसी मतलब उच्च स्तर। हाँ, उच्च स्तर, सुपरमेसी। आर्बिट्ररी का मीनिंग ढूंढिए। तो यहाँ पे क्या है? एब्सेंस ऑफ द आर्बिट्ररी पावर। आर्बिट्ररी पावर यहाँ पे एब्सेंस है, या सुपरमेसी ऑफ द लॉ। It means the absolute supremacy of the law has opposed to the arbitrary power of the government. In other words, a man may be punished for a breach of the law, but he cannot punish for the nothing else. इसका मतलब क्या है? Absolute supremacy है of the law has opposed to the arbitrary power of the government. इसका मीनिंग क्या है? कि सुपरमेसी लॉ है, एब्सोल्यूट सुपरमेसी लॉ है, और ये अपोज करता है। किसको अपोज करता है? आर्बिट्ररी पावर को ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरे वर्ड्स में हम ये बताएंगे कि जो यस अनियंत्रित। हाँ, तो यहाँ पे जो पावर है वो अनियंत्रित है, आर्बिट्ररी पावर है। ठीक है, दूसरे वर्ड्स में हम ये बताएंगे कि मैन में बी पनिश फॉर ब्रीच ऑफ द लॉ, बट ही कैन नॉट ब्रीच पनिश फॉर नथिंग एल्स। किसी भी व्यक्ति ने अगर कुछ लॉ ब्रेक किया है, ब्रीच मतलब तोड़ना। किसी भी व्यक्ति ने अगर लॉ ब्रीच किया है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। अगर उसने लॉ ब्रीच नहीं किया या तोड़ा नहीं तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। बट कैन नॉट पनिश फॉर नथिंग एल्स। कुछ भी नहीं किया तो पनिशमेंट नहीं, अगर कुछ किया तो पनिशमेंट है। जैसे कि आपने गाड़ी ठोक दी किसी को तो आप पनिशमेंट है। अगर आपने गाड़ी ठोकी नहीं, आप चला रहे हो तो पनिशमेंट नहीं है। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ द आर्बिट्ररी पॉवर ऑफ सुपरमेसी ऑफ द लॉ। हाँ, इक्वलिटी बिफोर द लॉ म्हणजे समानतेचा अधिकार, समानतेचा नियम, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। लॉ के सामने सब समान है। It means subjection of all the classes to the ordinary law of the land administered by the ordinary law courts. This means no one is above law with the sole exceptions, with the sole exceptions of the monarch who cannot do wrong. Everyone in England, whether he is an official of the state or private individual, is bound to obey the same law. तो देखो इसका मीनिंग क्या है? इक्वलिटी बिफोर द लॉ का मीनिंग क्या है? इट मीन्स सब्जेक्शन ऑफ ऑल द क्लासेस टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्टर्ड बाय द ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स। तो सभी क्लास के लोगों के लिए, सभी जो क्लास है, सपोज SC ST VJT, जो सभी क्लासेस के लोगों के लिए ऑर्डिनरी लॉ है, एक समान लॉ है।
जैसे कि अगर आप ब्राह्मण को देखेंगे तो वही लॉ है, शेड्यूल कास्ट को देखेंगे तो वही लॉ है कि नहीं। ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्टर्ड बाय द ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स। तो जो आर्बिट्री सॉरी जो एडमिनिस्टर बाय द ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स है उस भी सबके लिए क्या है, समान है। ब्राह्मण के लिए भी वही है, क्षत्रिय के लिए भी वही है, वैश्य के लिए भी सभी है, और शूद्र के लिए वही है, मतलब सेम लॉ है सबके लिए। इसका मीनिंग क्या है, नो वन इज अबाउट द लॉ विद अ सोल एक्सेप्शन ऑफ द मोनार्च हु कैन नॉट डू रॉन्ग। लॉ के ऊपर बड़ा कोई नहीं, जैसे कि राजा महाराजा, मोनार्च मतलब राजा, राजशाही है, ये खत्म हो गई है, बराबर है। कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है। जैसे आप बोलेंगे कि मैं इस प्रदेश का राजा हूँ, तो ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति राजा नहीं है, कोई भी व्यक्ति गुलाम नहीं है, कोई भी व्यक्ति किसी का ये नहीं है, स्लेव नहीं है, गुलाम नहीं है, सभी स्वतंत्र है। और किसी भी राजा महाराजा का कोई भी प्रकार का ये जो रहता है, क्या बोलेंगे उसको, राज्य या उसका अधिकार किसी भी स्टेट पर नहीं है। हु कैन डू नॉट रॉन्ग, हाँ, एवरी वन इन इंग्लैंड वेदर ही इज एन ऑफिशियल ऑफ द स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल इज बाउंड टू ओबे द सेम लॉ। इंग्लैंड में कैसा है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो 5-6 देशों के संविधान पढ़कर, ठीक है, संविधान 5-6 देशों के, बहुत से देशों के संविधान पढ़कर हमारा हिंदुस्तान का संविधान बनाया गया है। तो इसमें पाश्चात्य जो लोग देश है उनकी कुछ ना कुछ अनुकरण इसमें आया है। जैसे कि इंग्लैंड में क्या है, सभी लोग समान, एवरी वन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में सभी लोग समान है, ऑफिशियल है या अनऑफिशियल है और प्राइवेट है, और उनके लिए सेम इज बाउंड टू ओबे द सेम लॉ, उनके लिए समान अधिकार बंधा हुआ है। जैसे कि अगर इंग्लैंड में इलेक्शन में खड़ा रहने का अधिकार है, राइट टू इलेक्शन, तो वो जो लॉ है, वो जो राइट है वो सबके लिए है। कोई आपको नहीं बोलेगा कि आप इस जात के हो, उस जात के हो, ऐसा इंग्लैंड में कुछ नहीं, सबको समानता का अधिकार है, बाउंड टू द सेम लॉ। दस पब्लिक ऑफिशियल, thus public official do not hold a privileged position. Thus public officials do not hold a privileged position in Great Britain. In Great Britain there is one system of law and one system of courts for all, for example public official and private person. So yes, whether he is an official of the state or private individual is bound to obey the same law. अगर कोई भी व्यक्ति वो स्टेट का हो या वो सेंट्रल का हो, ठीक है, इंग्लैंड में सबको समान अधिकार है, उनको समान अधिकार ओबे करना पड़ेगा, उसकी आज्ञा करनी पड़ेगी। पब्लिक ऑफिशियल जो है, पब्लिक ऑफिशियल मतलब जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, डू नॉट होल्ड अ प्रिविलेज पोजीशन इन अ ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो पब्लिक ऑफिशियल है, जो पब्लिक के लिए काम करते हैं, इन ये जो लोग हैं ना, प्रिविलेज पोजीशन होल्ड करके नहीं रखते। कहाँ पे, ब्रिटेन में। ग्रेट ब्रिटेन में क्या होता है, देयर इज वन सिस्टम ऑफ द लॉ एंड वन सिस्टम कोर्ट्स फॉर ऑल, फॉर एग्जांपल पब्लिक ऑफिशियल एंड प्राइवेट पर्सन। ब्रिटेन में क्या है, सबके लिए समान सिस्टम है, सबके लिए समान सिस्टम ऑफ लॉ है, और सेम वन सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है फॉर ऑल, सबके लिए एक सिस्टम कोर्ट्स है। जैसे कि अभी हिंदुस्तान में क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट सबके लिए है, बराबर है, हाई कोर्ट सबके लिए। तो उसी प्रकार से ग्रेट ब्रिटेन में क्या हुआ था, देयर इज वन सिस्टम ऑफ लॉ एंड वन सिस्टम ऑफ कोर्ट्स फॉर ऑल। तर ग्रेट ब्रिटेन में एक सिस्टम है लॉ की, और वहां पे सिस्टम कोर्ट की भी सेम है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट में फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तालुका कोर्ट। तो उसी प्रकार से सिस्टम ग्रेट ब्रिटेन में भी है, सुप्रीम कोर्ट, हायर कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट एंड लोएस्ट कोर्ट, ठीक है। तो इस प्रकार की सिस्टम कहाँ पे है, ग्रेट ब्रिटेन में। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक ऑफिशियल एंड प्राइवेट पर्सन, जहाँ पे देखो इंग्लैंड में, ग्रेट इंग्लैंड में जैसे कि पब्लिक ऑफिशियल है, पब्लिक ऑफिशियल मतलब जो पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि कलेक्टर है, एसपी है, डीवाईएसपी है,
तो उसी प्रकार से भारत में भी है पब्लिक ऑफिशियल है और प्राइवेट पर्सन है। प्राइवेट पर्सन मतलब जो गवर्नमेंट नहीं है, जैसे कि वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, ये प्राइवेट पर्सन है। तो इनका भी क्या है, कर्तव्य है, पब्लिक पर्सन का भी है और प्राइवेट पर्सन का भी है कि सभी कोर्ट्स के आदेश को माने और सभी प्रकार के कोर्ट्स को वो फॉलो करे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट को, ठीक है। और तीसरा क्या है देखो, थ्री मीनिंग बताइए। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ, सॉरी, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिजल्ट है किसका, ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड का। ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड का जो ये है क्या रिजल्ट है, वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। It means that source of the right of the individual is not the written constitution but the rule is defined and enforced by the courts। तो जो इसका मीनिंग क्या है, source of the right of the individual is not the written constitution but the rules is defined and enforced by the courts। तो इसका मीनिंग क्या है, ये है कि सोर्स ऑफ द राइट इंडिविजुअल, अगर कोई व्यक्ति राइट है, सॉरी, अगर किसी व्यक्ति के राइट्स है, इंडिविजुअल के राइट है मतलब अधिकार है, तो इट मीन्स दैट सोर्स ऑफ द राइट ऑफ द इंडिविजुअल, किसी भी प्रकार के सोर्स ऑफ द राइट ऑफ द इंडिविजुअल अगर आपको लेने के हैं तो इज नॉट द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बट द रूल्स इज डिफाइंड एंड एनफोर्स बाय द कोर्ट्स। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, आपको जो रूल्स बताए गए हैं या आपको जो ये बताए गए हैं रूल्स, डेफिनेशंस, जो कुछ भी रूल्स है वो आपको क्या करना पड़ेंगे, यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, the first and second aspects apply to Indian system but the third aspect of the DC rule of the law does not apply to the Indian system। फर्स्ट एंड सेकंड एस्पेक्ट, पहला और सेकंड एस्पेक्ट क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड एस्पेक्ट्स ये है अप्लाई टू इंडियन सिस्टम। फर्स्ट और सेकंड जो एस्पेक्ट्स है वो सभी इंडियन सिस्टम को क्या किए गए हैं, अप्लाई किए गए हैं। बट द थर्ड एस्पेक्ट्स ऑफ द डीसी रूल ऑफ द लॉ डज नॉट अप्लाई टू इंडियन सिस्टम as the source of the rights of the individual is the Constitution of India। The Constitution is the supreme law and the land of the land, and all the law passed by the legislative must be consistent with the provisions of the Constitution। The first and the second aspects apply to Indian system, but the third aspect of the DC rule of the law does not apply to the Indian system। पहली और दूसरी जो एस्पेक्ट्स है वो अप्लाई की गई है कहाँ पे, इंडियन सिस्टम में। फर्स्ट और सेकंड एस्पेक्ट्स जो है वो अप्लाई की गई है कहाँ पे, इंडियन सिस्टम में। लेकिन तीसरी जो एस्पेक्ट्स है डीसी रूल की, ये यहाँ पे अप्लाई की गई नहीं है कहाँ पे, इंडियन सिस्टम में। और यहाँ पे हैज द सोर्स ऑफ द राइट ऑफ द इंडिविजुअल इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और सोर्स ऑफ द राइट ऑफ द इंडिविजुअल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आया तो वहाँ पे सोर्स ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल आएंगे, राइट्स जो है, अधिकार जो है इंडिविजुअल के, वो यहाँ पे आएंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं तो आपको अधिकार नहीं मिलेंगे। The Constitution is the supreme law of the land, and all law passed by the legislative must be consistent with the provision of the Constitution। The Constitution of the supreme law, supreme law का जो कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कुछ भी संविधान है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। लैंड का जो सुप्रीम लॉ है वो कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशन है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। लैंड का, किसी भी लैंड का जो सुप्रीम लॉ है, लैंड मतलब जमीन, किसी भी लैंड का जो सुप्रीम लॉ है, मतलब किसी भी लैंड में अगर जाएंगे, कलकत्ता, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कहीं भी हम जाएंगे तो वहां पे जो सोर्स लॉ ऑफ द लैंड है, लैंड का जो सोर्स ऑफ द क्या है, सुप्रीम लॉ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एंड लॉज पास बाय द लेजिस्लेटिव मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे जो ये है सुप्रीम लॉ के जो कुछ भी ये है, द कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन के जो कुछ भी सुप्रीम लॉ है ऑफ द लैंड, द कॉन्स्टिट्यूशन इज
सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्या है, सुप्रीम लॉ का, यस, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। लैंड का सुप्रीम लॉ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड ऑल लॉ पास बाय द लेजिस्लेटर, और सभी प्रकार के जो लॉ है वो पास होते हैं कहाँ से, लेजिस्लेटर से, बट मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कंसिस्टेंट होना चाहिए क्या, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। कौन सा टॉपिक है, डॉक्ट्रिन ऑफ द रूल ऑफ द लॉ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट करें और